नमस्कार भक्तों, जीवन कल्याण चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण की रास लीला का एक छोटा सा अंश आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। भक्तों, जो कोई भी लोग काम वासना से परेशान रहता है, अगर वह अपनी काम वासना पर विजय नहीं पाता, तो ये मेरा दावा है कि हृदय सोते समय इस भगवान श्री कृष्ण की रासलीला का श्रवण करने या सुनने से निश्चित रूप से आपको काम वासना पर विजय प्राप्त होगी। यह वासना बहुत ही सहज में आपके अंदर से समाप्त हो जाएगी। इसको सुनने से जो लाभ आपको मिलेगा उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। मेरा इस रास को प्रस्तुत करने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आपको आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति हो। भगवान श्री कृष्ण की रासलीला का मैं शुभारंभ करता हूँ। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि शरद ऋतु की पूर्णिमा की रात में रासलीला संपन्न हुई थी। अश्विन मास की पूर्णिमा शरद पूर्णिमा कहलाती है। श्रीमद् भागवत के वर्णन से ऐसा प्रतीत होता है कि गोपियों के साथ रासलीला का आनंद भोगने के लिए श्री कृष्ण को 1 वर्ष तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। चूंकि उन्होंने 7 वर्ष की आयु में गोवर्धन धारण किया था, अतः यह रासलीला 8वें वर्ष में हुई। ऐसा प्रतीत होता है कि जब श्री कृष्ण 8 वर्ष के थे तो उन्होंने गोपियों के साथ रास नृत्य का आस्वादन किया। जब पूर्व में चंद्रमा उदय हुआ तो सारी वस्तुएं लालमा से रंग गई। चंद्रमा के उदय होते ही सारा आकाश लाल कुमकुम से पुता हुआ लगने लगा। जब पति अपनी पत्नी से बहुत देर दूर रहकर घर लौटता है तो वह अपनी पत्नी के मुख को लाल कुमकुम से सजाता है। शरद ऋतु का यह चिर प्रतीक्षित चंद्रोदय पूर्वी आकाश को रंजित कर रहा था। चंद्रोदय के कारण गोपियों के साथ नृत्य करने की श्री कृष्ण की इच्छा बलवती हो उठी। सारे जंगल सुगंधित पुष्पों से लदे थे। वातावरण शांतिदायक तथा आनंदप्रद था। जब कृष्ण अपनी बांसुरी बजाने लगे तो सारे वृंदावन की गोपियां मोहित हो गए। पूर्ण चंद्रोदय, लाल क्षितिज, शांत वातावरण तथा खिलते हुए पुष्पों के कारण वंशी ध्वनि के प्रति उनका आकर्षण सम्मोहन 1000 गुना बढ़ गया। समस्त गोपियां स्वभाव से ही कृष्ण सौंदर्य के प्रति आकृष्ट अत्यधिक थी। अतः जब उन्होंने बंसी की ध्वनि सुनी तो वे कृष्ण की इंद्रियों की तुष्टि के लिए अधीर हो उठी। बंसी की ध्वनि सुनते ही उन सबों ने अपने कामकाज बंद कर दिए और उस स्थान की ओर चल दी जहाँ कृष्ण खड़े थे। जब वे अत्यंत तेजी से दौड़ रही थी तो उनके कान के झुमके हिलडुल रहे थे। वे सब वंशीवट नामक स्थान की ओर लपकी। उनमें से कुछ दूध दो रही थी, कुछ वे आधे में ही दोना छोड़कर लपकी। एक तुरंत ही दूध धोकर उसे दोहनी में रखकर गर्म करने जा रही थी, किंतु उसने इसकी परवाह नहीं की। दूध उबल कर गिर जाएगा, वह तुरंत ही कृष्ण का दर्शन करने चल पड़ी। उनमें से कुछ गोपियां अपने बच्चों को स्तन का दूध पिला रही थी और कुछ अपने पारिवारिक सदस्यों को भोजन परोस रही थी, किंतु उन सबों ने सारे काम छोड़ दिए और वे तुरंत उस स्थान की ओर दौड़ पड़ी जहां श्री कृष्ण बंसी बजा रहे। कुछ गोपियां अपने पतियों को भोजन परोस रही थी और कुछ स्वयं भोजन करने बैठी थी।
किंतु उनमें से किसी ने ना तो अपने पति की ना ही अपने खाने की परवाह की और वे तुरंत वहां से चल पड़ी। कुछ कृष्ण के पास जाने से पूर्व अपने अपने मुखों में अंगराग पाउडर लगाकर सुंदर वस्त्र पहनना चाहती थी, किंतु कृष्ण से मिलने की बेचैनी के कारण वे ना तो मुख पर पाउडर लगा पाई और ना ठीक से वस्त्र पहन पाए। उनके मुखमंडप जल्दबाजी में सजाए गए थे। कुछ गोपियों ने तो अपने वस्त्रों को उल्टा ही पहन लिया, जिससे निम्न भाग का वस्त्र ऊपर की ओर और ऊपर का भाग नीचे हो गया। कुछ गोपियों को उनके पतियों ने कृष्ण के पास जाने से रोका और उन्हें ताले में बंद कर दिया। कृष्ण के पास जाने में असमर्थ होने के कारण वे आंखें बंद करके कृष्ण के दिव्य स्वरूप का ध्यान करने लगी। उनके मनों में पहले से कृष्ण का रूप समाया था। वे सर्वोच्च योगी सिद्ध हुए, जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा तथा प्रेम से अपने हृदय में कृष्ण का निरंतर चिंतन करता रहता है, वह योगियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। वास्तव में योगी अपने मन को विष्णु के स्वरूप पर केंद्रित करता है। यही असली योग है। कृष्ण समस्त विष्णु तत्वों के आदि रूप हैं। गोपियां कृष्ण के पास स्वयं नहीं जा सकी, अतः वे सिद्ध योगी की भांति उनका ध्यान करने लगी। जब सारी गोपियां कृष्ण के समक्ष एकत्रित हो गईं, तो कृष्ण ने बातों ही बातों में उनका स्वागत किया। शब्द चातुर्य से उन्हें निरुत्साहित भी किया। कृष्ण परम वक्ता हैं, वे भगवत गीता के वक्ता हैं। वे दर्शन, राजनीति, अर्थशास्त्र जैसे प्रत्येक उच्च स्तरीय विषय पर बोल सकते हैं और अपनी सर्वाधिक प्रिय गोपियों के समक्ष भी बोले। उन्होंने शब्द चातुर्य से उन्हें मोहित करना चाहा, अतः वे इस प्रकार बोले, हे वृंदावन की बालाओं, तुम अत्यंत भाग्यशालिनी हो और मुझे अत्यंत प्रिय हो। मैं परम प्रसन्न हूँ कि तुम सब यहाँ आई और मैं आशा करता हूँ कि वृंदावन में कुशल मंगल है। अब मुझे आज्ञा दो, मैं तुम लोगों के लिए क्या करूँ? अर्धरात्रि में यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? कृपया करके बैठ जाओ और मुझसे कहो कि मैं तुम लोगों के लिए क्या करूँ। गोपियां तो कृष्ण के सानिध्य का आनंद उठाने, उनके साथ नाचने, उनका आलिंगन करने आई थी और जब कृष्ण उनके साथ औपचारिकता एवं शिष्टाचार बरतने लगे तो वे आश्चर्यचकित हुए। वे उन्हें समाज की सामान्य महिलाएं मान रहे थे, अतः वे परस्पर हंसने लगी और कृष्ण को उस तरह उत्सुकता पूर्वक बातें करते सुनती रही। जब कृष्ण ने देखा कि वे सब उन पर हंस रही है तो वे बोले, सखियों, तुम जान लो कि अब अर्धरात्रि है और यह जंगल अत्यंत डरावना है। इस समय जंगल के सारे पशु, बाघ, भालू, सियार तथा भेड़िया इधर उधर शिकार के लिए ये घूम रहे, अतः तुम लोगों के लिए यह अत्यधिक घातक है। अब तुम्हें कोई सुरक्षित स्थान नहीं मिल सकता। तुम जहाँ भी जाओगी वहीं ये शिकार की खोज में घूमते हुए मिलेंगे। अतः मेरे विचार से तुम लोग अर्धरात्रि में यहाँ आकर खतरा मोल ले रही हो, अतः कृपा करके तुम वापस चली जाओ। जब कृष्ण ने देखा कि वे हंसती चली जा रही हैं, तो वे बोले, मुझे तुम लोगों के शरीर के अंग प्रत्यंग अच्छे लगते हैं। तुम सबकी कमरें अत्यंत पतली तथा सुंदर हैं। वहां की सारी गोपियां अति सुंदर थी। उनका वर्णन सुमध्यमा शब्द से करना ठीक होगा। जब स्त्री के शरीर का मध्य भाग छरेरा हो तो स्त्री की सुंदरता का मानदंड सुमध्यमा कहलाता है। कृष्ण उनको यह जताना चाह रहे थे कि अभी भी इतनी सियानी नहीं है कि अपनी रखवाली स्वयं कर सके। वस्तुतः उन्हें सुरक्षा की आवश्यकता थी,
इस अर्धरात्रि में कृष्ण के पास आना उनके हित में ना था। कृष्ण ने यह भी इंगित किया कि वे तरुण हैं और गोपियां तरुणी हैं। अर्धरात्रि में तरुणियों और तरुणों को एक साथ रहना शोभा नहीं देता। यह उपदेश सुनकर गोपियां प्रसन्न नहीं हुई, अतः कृष्ण ने इस बात को दूसरे ढंग से कहना चाहा। हे सखियों, मैं समझ सकता हूँ कि तुम लोगों ने अपने संरक्षकों की अनुमति के बिना अपना अपना घर छोड़ा है। अतः तुम्हारी माताएं, तुम्हारे पिता, तुम्हारे बड़े भाई, यहाँ तक कि तुम्हारे पुत्र तुम्हें ढूंढ लाने के लिए अत्यंत उत्सुक होंगे। तुम्हारे पतियों का तो कहना ही क्या है। जब तक तुम लोग यहाँ हो तब तक भी विभिन्न स्थानों में तुम्हें खोजते रहेंगे और उनके मन अशांत रहेंगे। अतः अब विलंब ना करो, कृपया करके जाओ और उन्हें शांत करो। जब गोपियां कृष्ण के इस उपदेश से कुछ विचलित तथा क्रुद्ध प्रतीत हुई तो उन्होंने अपना ध्यान वन की शोभा में निहारने की ओर लगा दिया, और उस समय सारा वन तेजी से चमकते चंद्रमा से प्रकाशित हो रहा था और वायु चुपके से खिलते फूलों के ऊपर से बह रही थी और वृक्षों की हरी हरी पत्तियां मंद समीर से हिल डुल रही थी। कृष्ण ने उनके वन निहारने के अवसर का लाभ उन्हें उपदेश देने में उठाया। मुझे लगता है कि तुम लोग इस रात्रि में सुंदर वृंदावन का जंगल देखने आई हो, किंतु अब तक तुम संतुष्ट हो चुकी होंगी। अतः तुम लोग बिना विलंब किए अपने अपने घर लौट जाओ। मैं जानता हूँ कि तुम सब अत्यंत पति प्रता स्त्री हो और चूंकि तुम अब वृंदावन के जंगलों का सुंदर वातावरण देख चुकी हो, अतः तुम लोग घर लौट जाओ और जाकर अपने पतियों की सेवा करो। यद्यपि तुम अल्प वयस वाली हो, किंतु कुछ के इस समय तक बच्चे भी होंगे और तुम लोग उन्हें घर पर छोड़कर आई होगी। वे बेचारे रो रहे होंगे। अतः तुम लोग कृपया करके उन बच्चों को स्तनपान कराने के लिए शीघ्र लौट जाओ। मैं यह नहीं जानता हूँ कि तुम लोगों के मन में मेरे प्रति अत्यधिक स्नेह है और तुम मेरी मुरली का बजाना सुनकर दिव्य इसने बस यहाँ आई हो। मेरे प्रति तुम लोगों के स्नेह तथा प्रेम की भावना अत्यंत उचित है, क्योंकि मैं भगवान हूँ, सारे जीव मेरे अंश है। अतः स्वाभाविक है कि वे मुझे अत्यंत चाहते हैं। अतः तुम्हारे स्नेह का स्वागत है और इसके लिए मैं तुम सबको बधाई देता हूँ। अब तुम अपने घर वापस जा सकती हो। एक अन्य बात जो मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ वह यह है कि पति व्रता स्त्री के लिए बिना किसी द्वैत भाव के पति की सेवा सर्वश्रेष्ठ धर्म है। एक स्त्री को न केवल अपने पति के प्रति आज्ञाकारी और देवरों के प्रति वत्सल होना चाहिए, अब तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि उसे अपनी संतानों का पालन पोषण करना चाहिए। जब कृष्ण ने ऐसे निरुत्साहित ढंग से गोपियों से बात की तो वे अत्यंत खिन्न हो उठी। क्योंकि उन्होंने सोचा कि कृष्ण के साथ रास नृत्य करने की उनकी इच्छा विफल हो गई। अतः वे अत्यधिक चिंतित हो उठी। अत्यंत खिन्नता के कारण वे जोर जोर से सांसें लेने लगी। उन्होंने कृष्ण का मुख न देखकर नीचे सिर झुका लिया और पृथ्वी पर तरह तरह से नख रेखाएं बनाने लगी। वे आशुपात कर रही थी, जिससे उनके मुखों का सारा अंगराग घुल गया। उनके आंसू उनके वक्षस्थलों पर लेपित कुमकुम से मिलकर पृथ्वी पर गिर रहे थे। वे कृष्ण से कुछ कह न सकी, केवल मूक बनी खड़ी रही। उन्होंने अपने बोल से यह बता दिया कि उनके हृदय क्षत विचित हो चुके हैं। गोपियां सामान्य स्त्री ना थी, स्पष्ट वे कृष्ण के समान स्तर पर थी। वे उनकी शाश्वत संगनी है।
वे कृष्ण की दाहिनी शक्ति की विस्तार है और उनकी शक्ति रूपा से वे अभिन्न है। यद्यपि वे कृष्ण के वचनों से निराश थे, किंतु उन्होंने कटु शब्द नहीं कहे। फिर भी वे कृष्ण को निष्ठुर वचनों के लिए भटकाना चाह रही थी, अतः उन्होंने अवरुद्ध वाणी में बोलना प्रारंभ किया। वे कृष्ण से कोई कटु वचन नहीं कहना चाह रही थी। वे उन्हें उनकी आत्मा तथा हृदय से अत्यंत प्रिय थे। गोपियों ने कृष्ण को ही अपने हृदय में बैठा रखा था। वे कृष्ण के प्रति पूर्णतया समर्पित था, अनुरक्त थी। स्वाभाविक है कि जब कृष्ण उन्होंने ऐसे कटु वचन सुने तो कुछ उत्तर देना चाहा, किंतु ऐसा करने के प्रयास में उनके नेत्र से आंसुओं की धारा बह चली। अंत तो गतवा वे किसी तरह ही बोल पाई। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, तुम अत्यंत क्रूर हो। तुम्हें इस तरह नहीं कहना चाहिए। हम पूर्णतया शरणागत हैं, कृपया करके हमें अपना लें और इतनी क्रूरता से बातें ना करें। निसंदेह आप श्री भगवान हैं और आप जो चाहे सो कर सकते हैं, किंतु ऐसी क्रूरता से हमारे साथ निवार करना आपको शोभा नहीं देता। हम अपना सर्वस्व त्याग कर आपके चरण कमलों में शरण लेने आए हैं। हमें ज्ञात है कि आप पूर्णतः स्वतंत्र हैं और जो चाहे सो कर सकते हैं, किंतु हमारी विनती है कि हमें ठुकरावे नहीं। हम आपकी भक्त हैं। आप हमें उसी तरह स्वीकार करें जिस प्रकार नारायण अपने भक्तों को करते हैं। भगवान नारायण के ऐसे अनेक भक्त हैं जो अपनी मुक्ति के लिए उनकी पूजा करते हैं और वे उन्हें मुक्ति देते हैं। तो फिर आप हमें किस प्रकार ठुकरा सकते हैं, जब आपके पाद पदों के अतिरिक्त हमारा अन्य आश्रय नहीं है। हे कृष्ण, हम आपके तिलक तथा कुंडल एवं घुंघरानी लटों से आवृत मुखमंडल तथा आपकी अलौकिक मुस्कान को देखकर मोहित है। यही नहीं, हम आपकी बाहों से भी आकर्षित हैं, जो शरणागतों को आश्वासन देने वाली है। यद्यपि हम आपके वक्ष स्थल से भी आकृष्ट हैं, क्योंकि उसका आलिंगन देवी लक्ष्मी द्वारा किया जाता है, किंतु हम उनका स्थान ग्रहण नहीं करना चाहती। हम तो आपकी दासी बनकर ही संतुष्ट रहेंगे। यदि हम पर यह आरोप लगाते हैं कि हम वैश्यावृत्ति को बढ़ावा देने वाली हैं, तो हमें आपसे इतना ही पूछना है कि तीनों लोकों में ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो आपके सौंदर्य तथा आपके दिव्य वासना की दोष से मोह ना हो। इन तीनों लोकों में आपके प्रति स्त्री तथा पुरुष के संबंध में कोई भेद नहीं है, क्योंकि आप स्त्री तथा पुरुष दोनों ही तटस्था शक्ति या प्रकृति से संबंधित है। वस्तुतः कोई भी भोक्ता या नर नहीं है, हर कोई आपके द्वारा भोग्य है। तीनों लोकों में ऐसी कोई ऐसी स्त्री ना होगी जो एक बार आपके प्रति आकृष्ट होकर अपने पतिव्रत पथ से डिग ना जाए, क्योंकि आपका सौंदर्य इतना दिव्य है कि ना केवल स्त्री तथा पुरुष अपितु गौए, पक्षी, पशु, यहाँ तक कि वृक्ष, फल, फूल भी मोहित हो जाते हैं। तो हम लोगों का क्या कहना, किंतु इतना तो निश्चित है कि भगवान विष्णु सदा से असुरों के आक्रमण से देवताओं की रक्षा करते आए हैं। तभी तो आप हमें सभी प्रकार के कष्टों से रक्षा करने के लिए वृंदावन में अवतरित हुए हैं। हे दुखियों के मित्र, आप अपना हाथ हमारे वक्षस्थलों तथा सिरों पर रखिए, क्योंकि हमने आपकी दासी रूप में अपने आपको समर्पित कर दिया है। यदि आप सोचते हैं कि आपकी कमल जैसी हथेलियां हमारे वक्षस्थलों को स्पर्श करते ही दर्द हो जाएंगी, तो हम विश्वास दिलाते हैं कि आपकी हथेलियां पीड़ा के बजाय आनंद का अनुभव करेंगी।
जिस प्रकार कमल का फूल अत्यंत कोमल होते हुए भी सूर्य के प्रखर ताप को सह लेता है, गोपियों का अनुनय विनय सुनकर श्री भगवान हंसने लगे और गोपियों के प्रति अत्यधिक दयालु होने के कारण भगवान उनके अनुसार उनका आलिंगन चुंबन करने लगे। जब कृष्ण ने मुस्कुराते हुए गोपियों के मुखड़ों को देखा तो उनके मुखों की शोभा 100 गुना बढ़ गई। जब वे उनके मध्य में उनका भोग कर रहे थे तो असंख्य प्रकाशमान नक्षत्रों के मध्य चंद्रमा जैसे प्रतीत हो रहे थे। इस तरह नाना रंग के फूलों की मालाओं से अलंकृत सैकड़ों गोपियों से घिरकर श्री भगवान वृंदावन के जंगल में विचार करने लगे। जहाँ भी कभी स्वयं गाते और कभी गोपियों के साथ साथ गाते। इस प्रकार भगवान का गोपियाँ यमुना के रेतीले तट पर पहुँच गई जहाँ कमल तथा कुमुदनियाँ खिली थी। ऐसे दिव्य वातावरण में गोपियाँ तथा कृष्ण के एक दूसरे के साथ आनंद विहार करने लगी। यमुना तट पर विचरण करते हुए कभी भी गोपियों के सिर बक्षस्थल या कमर को अपनी बाहों में भर लेते तो कभी एक दूसरे का चुटकी काटते और परिहास करते। वे एक दूसरे को देखते का आनंद लूटते। जब कृष्ण गोपियों के शरीर का स्पर्श करते तो उनकी आलिंगन की वासना बढ़ जाती है। उन सबों ने इस लीलाओं का आनंद लूटा। इस प्रकार श्री भगवान की कृपा पाकर सारी गोपियां धन्य हुई, क्योंकि उन्होंने रंच मात्र संसारी विषयी जीवन के बिना उनके सानिध्य का आनंद उठाया। किंतु शीघ्र ही गोपियां यह सोचकर गर्व होने लगा कि उन्हें कृष्ण के सानिध्य का सुयोग प्राप्त हुआ है, अतः वे इस ब्रह्मांड में सर्वाधिक भाग्यशाली है। किंतु भगवान कृष्ण जिन्हें केशव कहा जाता है, उनके इस गर्व को तुरंत पहचान गए और उन्होंने अपनी अयोध्या की कृपा दिखाने के उद्देश्य से तथा उनके गर्व को दमन करने के लिए तुरंत उस स्थान से अंतर्धान हो गए जो उनके वैराग्य ऐश्वर्य का सूचक है। श्री भगवान सदैव 6 प्रकार के ऐश्वर्य से पूर्ण हैं और उनके वैराग्य ऐश्वर्य का उदाहरण है, और यह उनके वैराग्य ऐश्वर्य का उदाहरण है। यह वैराग्य कृष्ण की पूर्ण अनासक्ति की पुष्टि करता है। वे सदैव स्वावलंबी आत्माराम है और किसी पर निर्भर नहीं रहती। यही भूमि है जहाँ दिव्य लीला संपन्न होती है। आज के लिए भक्तों इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा बताए गए इन भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ है तो कृपया इन्हें सुने सोते समय। जब भी अगर आपका मन उदास है, निराश है, जीवन में सुख समृद्धि नहीं है, तो कृपया करके इन समस्त लीलाओं का श्रवण करें, जिससे आपके जीवन में सुख प्राप्त हो। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमको भी मोटिवेशनल मिले। मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें, जिससे कि हमारी हर एक वीडियो की लिंक आप तक पहुंचती रहे, जिसमें आपके लिए और इसी तरह के वीडियो बनाता रहूं। वीडियो पूरा देखने के लिए, सुनने के लिए धन्यवाद।